तो अमेरिका ने अपना दोगलापन दिखाते हुए जिस तरीके से भारत को 25% टैरिफ से हिट किया, ऐसे में अमेरिका को लग रहा था कि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर देगा और ऐसे ही खबरें भी आ रही थी कि कम कर दिया और भारत को आने वाला कच्चा तेल रूस के द्वारा बीच रास्ते से ही दूसरे देशों में मोड़ दिया जा रहा। लेकिन दोस्तों, अब जो भारत की रणनीति आई उसने अमेरिका की नींद उड़ा कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, खबर आ रही है और आप साफ साफ देख सकते हैं कि रूस से सस्ता तेल ही नहीं, एक और चीज भी भारत खूब खरीद रहा था और यूरोपियन यूनियन ने लगाया बैन तो और बढ़ गई खरीद। दरअसल जिस बीच अमेरिका टैरिफ से भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच चुपके से कूटनीतिक खेल भारत द्वारा खेला गया और अब जब टैरिफ लगाई जा चुकी है तो खुलासा सामने आ रहा है। तो आखिरकार पूरा माजरा क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल देखा जाए तो ट्रंप के द्वारा कई देशों पर इंपोर्ट ड्यूटी और टैरिफ का फरार किया गया, जिसकी चपेट में भारत को लपेटा गया और भारत पर कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि 25% की टैरिफ लगाई गई। पहले 26% लगाए जाने की बात हो रही थी, लेकिन केवल इसे 1% घटाकर 25% लगाया गया, जबकि भारत के पड़ोसी देश जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान पर काफ़ी ज़्यादा ट्रंप के द्वारा टैरिफ डिस्काउंट दिया गया और उन पर 19 या 20% की टैरिफ लगी है। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी देशों को ज़्यादा छूट देकर भारत के सामानों को अमेरिकी मार्केट में ज़्यादा महंगे करके अमेरिका भारत को या तो उकसाने की कोशिश कराए कि भारत उनसे भिड़े, या फिर वह इस तरीके का प्रेशर बनाकर चाहते हैं कि भारत इनसे व्यापार समझौता करे। लेकिन शायद अमेरिका बीच बीच में भूल जाता है कि अब पहले वाला भारत नहीं रहा है और कभी कभी अमेरिका ही सोच जहाँ से ख़त्म होती है, भारत वहीं से सोचना शुरू कर देता है। और इस बार पूरा वेस्टर्न जहाँ रूस से तेल खरीदने तक की सोचने रह गए, वहीं भारत ने नेफ्ता तक पहुँच गया। दरअसल जब इसी बीच चारों ओर यह चर्चा चल रही और वेस्टर्न मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारत झुक गया और भारत में रूस से तेल लेना बंद कर दिया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भारत ऐसा खेल खेला है कि पूरा वेस्टर्न मीडिया बौखलाया हुआ है कि भारत ने यह कब कर लिया। असल में जब ट्रंप की दुनिया को टैरिफ से डराने की कोशिश कर रहे थे और जब अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को रूस से दूर करने की धमकियां दे रहे थे, तब भारत ने चुपचाप एक मास्टर स्ट्रोक चाल चल दिया, जिससे न सिर्फ ट्रंप की आंखें फटी रह गई बल्कि रूस ने भारत को वो चीज़ सौंप दी जो तेल से भी ज़्यादा कीमती है। जी हाँ, यह कोई आम सौदा नहीं था, यह था नेफ्ता का सौदा, एक ऐसा सुपर केमिकल जो आने वाले दशक में भारत की इंडस्ट्री, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने वाला है। रूस के साथ इस तरीके का सौदा करना भारत के लिए काफ़ी मुश्किल था, लेकिन असल में जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध और भारत की तेल कूटनीतिक पर नजरें गड़ाए बैठी थी, तभी दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में एक खुफिया गेम खेला जा रहा था और इस गेम का नाम था रूस से सीधे सस्ता नेफ्ता खरीद कर चीन और अमेरिका दोनों पर फरार कर। यहाँ तक कि ट्रंप ने जब 25% का टैरिफ लगाकर भारत को झुकाने की कोशिश की तो भारत ने उन्हें वही जवाब दिया जो कोई भी स्वतंत्र देश देता है, और जवाब साफ है कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे। और तो और भारत ने न केवल इन धमकियों को हवा में उड़ा दिया बल्कि रूस से ऐसा सौदा किया कि जिसकी खबर ना चीन के जासूसों को लगी ना अमेरिका के सैटेलाइटों को। देखिए, सौदा रूस और भारत के बीच में हुआ, लेकिन जिस प्रोडक्ट का सौदा हुआ उसका नाम है नेफ्ता। सुनने में कोई छोटी मोटी चीज़ लगती है, लेकिन इसकी औकात इतनी ज़्यादा है कि अपने आप में ना जाने कितनी ताकतों को समेटे हुए, क्योंकि यह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बैकबोन है। इसी से बनते हैं ओलिफिक्स और एरोमेटिक्स, जो आगे चलकर प्लास्टिक, रीजन, फाइबर और हजारों केमिकल्स का बेस बनते। पर असली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि भारत का डिफेंस, स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इसी नेफ्ता से बने हाई ग्रेड कंपोजिट मटेरियल पर टिका है। आपके फाइटर जेट की बॉडी हो या ड्रोन के हल्के हिस्से, सब कुछ इस नेफ्त के डेरिवेटिव से बनते हैं। और जब
यूरोप ने फरवरी 2023 में रूस से तेल उत्पादों पर बैन लगाया तो वही नेफ्ट जो यूरोप ने ठुकराया, भारत ने उसे दोनों हाथों से लपक लिया, वह भी कोडियों के भाव। अगर आपको नहीं मालूम तो बता दें कि 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने रूस से 14 लाख टन नेफ्ता खरीद लिया। यह नेफ्ता सीधे गुजरात के मुद्रा हाजिरा सिक्का जैसे फोर्ट्रेक्स पर उतरा, जो अब एशिया की नई एनर्जी मीडियम बनते जा रहे। पहले यह माल यूएई से आता था, अब रूस से सीधा सस्ता और तेजी से आ रहा है। इससे भारत ने न केवल अरबों रुपए बचाए बल्कि एक ऐसा एनर्जी स्टॉक तैयार किया जो भविष्य में हर संकट में काम आने वाला। और इससे सबसे गहरा प्रहार पड़ा है चीन की मोनोपोली पर, जिसने अब तक केमिकल इंडस्ट्री में कच्चे माल के दम पर दुनिया को गुलाम बना कर रखा था। दरअसल जब यूरोप ने रूस से आयात पर पाबंदी लगाई और अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ की धमकी दी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि भारत एक साथ 3 निशाने साधने वाला। पहला यह कि अपनी इंडस्ट्री को कच्चा माल देना और दूसरा चीन की मोनोपोली तोड़, साथ ही तीसरा अमेरिका को उसकी औकात दिखाना। आपको बता दें कि नेफ्ता कोई मामूली चीज़ नहीं है। यह वो जादुई मटेरियल है जिससे बनते हैं प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन, हाई ग्रेड केमिकल्स और सबसे बड़ी बात फाइटर जेट्स, मिसाइल बॉडी, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉरफेयर सिस्टम के हल्के लेकिन ताकतवर हिस्से। और अब यह सब बनेगा भारत में, ना चीन से इंपोर्ट होगा ना अमेरिकी टेक्नोलॉजी की वीक। आप सोचिए, जब यही एडवांस केमिकल भारत में बनने लगे तो न सिर्फ भारत की डिफेंस सिस्टम में क्रांति आएगी बल्कि मेक इन इंडिया को भी मिलेगा असली फ्यूल, जो कि चीन को जड़ से हिलाने वाला झटका। दरअसल चीन करता क्या है कि वह दुनिया से सस्ता कच्चा माल खरीदता है और फिर अपनी फैक्ट्रियों में प्रोसेस करता है, फिर पूरी दुनिया को बेचकर अरबों कमाता है। यही है उसकी रॉ मटेरियल मोनोपोली। और भारत ने सीधे रूस से नेफ्ता खरीद कर उसी मोनोपोली की जड़ में कुल्हाड़ी मार दी। अब भारत ने न केवल खुद उत्पादन करेगा बल्कि आने वाले समय में दूसरे देशों को सप्लाई भी करेगा, वो भी उन देशों को जो अमेरिका की सजा से डर कर रूस से माल नहीं खरीद सकते। यानी भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, ग्लोबल इंटरमीडियरी बनने की ओर बढ़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि ताइवान भी भारत के साथ, और यह लड़ाई भारत अकेले नहीं लड़ रहा है। 2025 के जून महीने में ताइवान ने भी रूस से 2.34 लाख टन नेफ्ता खरीदा, क्योंकि ताइवान जानते हैं कि अगर चीन से भिड़ना है तो इंडस्ट्री को मजबूत करना होगा। भारत और ताइवान दोनों एक ही सोच के साथ, एक ही सोर्स, एक ही स्ट्रेटेजिक रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो कि कोई संयोग नहीं। यह है एक अघोषित आर्थिक युद्ध जहां भारत और ताइवान मिलकर चीन की जड़ हिला रहे। और यह भी एक अच्छी बात है कि यूरोपियन यूनियन ने रूस से नेफ्ता लेना बंद किया। भारत ने मौका देखा और खाली जगह भर दी। अब भारत न केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कराए बल्कि खुद को एशिया का नया एनर्जी और केमिकल हब बना रहे। और सबसे बड़ी बात है कि कल जब भारत के बने कंपोजिट मटेरियल, फाइबर और एडवांस केमिकल दुनिया को सप्लाई होंगे तो भारत उन देशों की मदद करेगा जो अमेरिका के डर से रूस से सामान नहीं खरीद सकते। बाकी आपको रूस से नाफ्ता खरीदने पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।